जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देरी की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव पर हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आग बबूला। संजय जायसवाल ने कहा अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह फेल होगा। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष का अपमान किया। ओम बिरला पर विपक्ष का प्रस्ताव असफल रहेगा। गिरिराज सिंह की बंगाल की सियासी स्थिति पर प्रतिक्रिया, निशांत कुमार के राजनीति में आने पर जताई खुशी। गिरिराज सिंह ने ममता को बताया अहंकारी। संजय झा ने कहा बिहार की सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी। नीतीश कुमार का फैसला पूरी जेडीयू उसके साथ। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर सीएम की बधाई, विधान भवन में लाया जाएगा बधाई प्रस्ताव। खड़गे के बयान पर फडणवीस का पलटवार। लोकसभा में विपक्ष के ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को इस मुद्दे पर विचार विमर्श में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया। व्हिप जारी करने का मतलब क्या होता है? व्हिप अगर जारी किया जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से तो अपने दलों के लिए एक सचेतक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि तमाम जितने भी सांसद हैं वो सांसद शामिल होंगे। ये व्हिप जो है जारी किया गया। अब सरकार ने जिस प्रस्ताव को ओम बिरला के खिलाफ लाया गया विपक्ष की तरफ से, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसी प्रस्ताव पर जब विपक्ष ने विरोध किया वेल में आकर, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आग बबूला हो गए और क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए, सुनिए। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर कहा कि किस चीज के लिए हटाना चाहते हैं ये कारण उन्होंने बताया ही नहीं। राहुल गांधी ने बार बार जिस पर लोकसभा अध्यक्ष पद का अपमान किया वो संसद का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष ये भी नहीं जानते कि स्पीकर का आखिर महत्व क्या है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यह भी नहीं जानता है कि स्पीकर की रूलिंग का क्या महत्व है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। और इस तरह के इम्पार्शियल स्पीकर जिन्होंने अपने डिस्कशन का 60% समय विपक्षियों को दिया है और वैसे स्पीकर के बारे में ओछी टिप्पणी करना ओछी मानसिकता दिखाता है। राहुल गांधी जी अभी तक अपने नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुके हैं। 4 चुनाव और होने वाले हैं, वो भी चारों हारेंगे। तो इन्होंने सोचा 99 पे क्यों आउट होना, इसीलिए स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस लाया है कि जब स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस भी कल बुरी तरह हार जाएंगे और 4 चुनाव हारने के बाद उनकी हार की सेंचुरी राहुल गांधी की पूरी हो जाए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति और पश्चिम बंगाल की सियासी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने निशांत कुमार की राजनीति में आने पर खुशी जताई है। इसी के साथ साथ एनडीए के लिए इसे सुखद संकेत बताया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के शासन की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम रहा है। उन्होंने लालू यादव के दौर की तुलना करते हुए कहा कि उस समय बिहार में लूट, अपराध, फिरौती और जंगलराज था। वहीं ममता बनर्जी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए, उन्हें अहंकारी बताते हुए दिखाई दिए। इसमें आज एक तरह से एनडीए के लिए, बिहार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता। नए युग की नई शुरुआत निशांत के साथ अब एनडीए काम करेगा। और आप देखें, नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा, चाहे जीविका के नाम पे हो, सड़क के नाम पे हो, पानी के नाम, स्वर्णिम काल रहा। लेकिन लालू जी का कार्यकाल लूट, अपराध, फिरौती, जंगल राज यही पहचान रहा। मैं समझता हूं कि ये अगली पारी जो होगा ये और बेहतर एनडीए का होगा। सर, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से एक दलित आदिवासी महिला को अपमान किया, देश के राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। ममता बनर्जी ने, आपने ही सही कहा, एक महिला का अपमान किया, देश के राष्ट्रपति का अपमान किया, देश के आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया। ममता बनर्जी को इसकी सजा आदिवासी, जो बंगाल के आदिवासी ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी का जो श्राप पड़ेगा, और बंगाल के आदिवासी इनको दिखा देंगे कि हम एक सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की बेटी आज यहाँ बैठी हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार में ये सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार से दबाव देकर कुछ कराना इस जन्म में तो संभव नहीं है। ये उनका अपना फैसला है। उनका जो फैसला होगा पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। वो राज्यसभा में आ रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार छोड़कर आ रहे हैं। हमारे पार्टी में 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और ये मैंडेट भी 2025 में जो मिला, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए चुनाव लड़ा बिहार के अंदर। तो इसलिए स्वाभाविक है, तो ये सरकार भी जो चलेगी बिहार में अभी, तो नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी तरीके का। उन्हीं के, क्योंकि एक साथ जदयू बीजेपी खास करके 2005 से एक साथ सरकार चलाती रही है। और जो बिहार में परिवर्तन हुआ है, दोनों पार्टी साथ रही है इस परिवर्तन में, तो उस हिसाब से सरकार चलेगी। दूसरी बात, जहां तक निशांत जी की बात है, पार्टी ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक जीवन, बहुत लोग कहते हैं कि 50 साल का है। 50 साल से वो सार्वजनिक जीवन में है। कभी परिवार को उन्होंने जो कहा वो प्रैक्टिस में नहीं किए, लेकिन जब से मुझे भी काम दिया उन्होंने संगठन में, तो बहुत सारे हमारे पार्टी के साथी चाहते थे वो आकर के पार्टी में काम करें। और मैंने ही प्रस्ताव, हमारे पार्टी में 20 साल से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी है। फडणवीस ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है और तीसरी बार देश को T20 वर्ल्ड कप जिताकर टीम ने इतिहास रचा है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि जिसने पूरी जिंदगी एक परिवार की गुलामी की है, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है और उन्हें ट्रंप का गुलाम बता रहा है। हम सभी को बहुत हर्ष है कि टीम इंडिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से न्यूजीलैंड को पराजित करते हुए फिर एक बार
चैंपियन के रूप में भारत का तिरंगा लहराया। मैं भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव और उनकी पूरी टीम जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से संजू सैमसंग ने पिछले तीनों मैचों में जीत के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, कल की मैच में अभिषेक शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, इन्होंने जिस प्रकार से बैटिंग और बॉलिंग की है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी ताकत भारत ने अपनी दिखाई है। और विशेष रूप से भारत अब पहली टीम बना है कि जिसने तीसरी बार ये आईसीसी चैंपियनशिप जीती है। अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड भारत ने तैयार किए, इसलिए भारतीय टीम को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं। देखिए, जिनकी जिंदगी एक परिवार की गुलामी में गई, उनको देश कैसे चलाते हैं, देश कैसे सार्वभौम रखते हैं, सॉवरेन रखते हैं, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की है, वरना भारत के क्या हालात होते हम सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है मोदी जी ने दिखा दिया कि जिस समय टैरिफ वॉर हुआ, भारत झुका नहीं, भारत तनकर खड़ा रहा, भारत ने उसका सामना किया। भारत ने अलग अलग देशों से टैरिफ एग्रीमेंट्स किए, जिसके चलते टैरिफ वॉर करने वालों को भी पीछे हटना पड़ा और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए परिवार की गुलामगिरी करने वालों ने इस प्रकार की बात करना यह हास्यास्पद है। मुंबई के दहिसर इलाके में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 10वीं पास युवक सुजीत शंकर राव जाधव ने कथित क्रिप्टो निवेश स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यूट्यूब से सॉफ्टवेयर बनाना सीखकर मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया और आरोपियों को कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। एसजेएबी डिजिटल सॉल्यूशन एलएलपी के नाम पर लोगों से निवेश किया गया और रकम आईसीआईसीआई बैंक साथ ही साथ येस बैंक के हवाले कर दी गई। जांच में खुलासा हुआ है करीब 2000 आरोपियों से करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो थाईलैंड भेजने की कोशिश कर रहा था। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है सुजीत शंकर राव जाधव, जो महाराष्ट्र के सातारे का रहने वाला है, उसने खुद सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। और ये जो सॉफ्टवेयर था, ये एमएलएम मार्केटिंग सिस्टम के सिस्टम से तैयार किया गया था, जिसमें रेफरल कमीशन सिस्टम होती है। अगर कोई इन्वेस्टर पहले इन्वेस्ट करता है तो उसको और इन्वेस्टर्स लाने होते हैं, उसके बाद वो और चेन डेवलप होते रहती है, जिस आधार पे जो इनिशियल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर और इनिशियल एजेंट जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। ये चेन डेवलप करने का एक सिस्टम रहता है कि जिस सिस्टम में ये चेन एक ऑप्टिमिस्ट लेवल पे जाने के बाद में अपने आप कोलैप्स हो जाती है और उससे जो एट द एंड इन्वेस्टर्स है उनके काफ़ी सारे पैसे डूब जाते हैं। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तभी फ्रॉड अमाउंट थी 1 करोड़ 85 लाख। बाद में जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप होते गया तो पता चला कि अभी तक 6 करोड़ 50 लाख तक लोगों की जो अपार रकम हुई है। और इसमें ये इसका जो एक्यूज है, वो एक्यूज जब से केस रजिस्टर हुआ था तब से एब्सकॉन्डिंग था। वो हिंदुस्तान के बाहर थाईलैंड भाग के जाने की कोशिश कर रहा था। उसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हमने पकड़ लिया है। उसको हमने पुलिस कस्टडी में इंट्रो। ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बहुमत से उनका चयन किया। सरकारी घोषणा के बाद तेहरान के कुछ इलाकों में लोगों को जश्न मनाते हुए देखा गया है। 56 साल के मुज्तबा अब देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में सभी अहम फैसले लेंगे और सेना साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ भी होंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि वो ईरान में शांति लाने वाले नेता को देखना चाहते हैं। ये 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सुप्रीम लीडर पद पर दूसरी बार सत्ता हस्तांतरण माना जा रहा है।
भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये शानदार जीत खिलाड़ियों के असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन टीम वर्क का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। उन्होंने अंत में लिखा, शाबाश टीम इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने बीती रात अपने नाम किया और उसी के बाद से देश भर में जश्न का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। खासकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। शाबाश टीम इंडिया। बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल भारत ने 96 रनों से शानदार जीत हासिल की और तीसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर की कुर्सी दोनों पार्टियों की होती है। संविधान में यह नियम है कि अगर विपक्ष को लगता है कि चेयर पार्टी के हिसाब से काम कर रही है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। हमें उम्मीद है चेयर तक ये मैसेज जाएगा कि जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। चेयर होती है वो बाईपार्टिसन होती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ही वो महत्व देते हैं। पर जिस तरीके से लगातार दिख रहा था कि एक खेमे को की तरफदारी जो चेयर थी वो करते दिख रहे थे, तो एक ये प्रावधान दिया गया है पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कि अगर ऑपोजिशन को लगे कि वो बाईपार्टिसन बिहेवियर नहीं हो रहा है, वो पार्टिसन बिहेव कर रहे हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। उस रूल के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और उसी रूल में कहा जाता है कि उस पर चर्चा होगी और फिर उस पर वोटिंग होगी। तो हमने वही प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और उम्मीद करते हैं कि इससे एक संदेश जरूर जाएगा चेयर को, चाहे कोई भी उस चेयर पे बैठे, आज ओम बिरला जी हैं, कल कोई और होंगे, तो वो जो अपनी जिम्मेदारी है उस पद की तरफ, उस कुर्सी की तरफ, उसको ध्यान में रख देगा। सूरत के डिंडोली क्षेत्र में 2 युवतियों की सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। ये घटना इसलिए भी ध्यान खींचती हुई दिखाई दी क्योंकि पुलिस ने स्वामी नारायण मंदिर परिसर के बाथरूम से एनेस्थीसिया की बोतलें और सीरिंज बरामद की थी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होती है और इसे एलन मस्क ने अपने ट्विटर पर रीट्वीट किया और आइक्स लिखकर आश्चर्य और चिंता जताया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी है और टेक्नोलॉजी साथ ही साथ एआई के इस्तेमाल के संबंध में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के हामिदनगर गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख जन समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्राम प्रधान सुखदेव सिंह विकर समेत ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पंप लगाने और गाँव में डामर रोड बनवाने की मांग रखी है। इस पर कृषि मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। नगरपुर से अपने सारे जहाज से हो जाओ, जहां मर्जी जाओ, और इस पुल को जो आपका पुल टूटा हुआ था इसको भी मैंने पुल बनवाने का काम किया, क्योंकि सीधा आपको ईसा नगर के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा है। आज भी वहां से आता था 2 बार तो मोटरसाइकिल हमारे इनके पिताजी क्या नाम है, लाडी के पिताजी वहां गिर के उनके एक्सीडेंट हो गया। कई लोग गिरते थे, मौता भी वो मैंने हम मतलब आपकी सहयोग से कराने का मौका मिला। और जहां तक काम करने का सवाल है, आपने मैं बात तो दोहराना नहीं चाहता जो प्रमुख जी ने कही है, पता नहीं क्यों चुनाव के समय में क्यों ऐसी हम लोग आते हैं
आपके बीच में रहते हैं, आपके दुख सुख में रहते हैं, और आप आधी रात बुलाएं, हम आपके बीच में ना खड़े हो तो हमसे कहना। तो बहुत सारे गिला करने के बात नहीं है। हमारे सरदार ही 60 खिलाफ मतलब 5 साल पूरा डट के काम लिया। जब 22 का चुनाव आया तो 60% लोग दूसरी तरफ खड़े थे। हमें वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सबका काम करना। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, ये हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। ये वो पहले के लोग होते थे या हमसे दूसरे लोग होते कि वो घर पे आ भी गया, उन्होंने कहा आपने तो वोट दिया, मेरे घर पे कैसे आए। ऐसा नहीं, सबका सम्मान है। हमारा काम है, हमें काम करना है, हमारा फर्ज बनता है। जब हम चुनाव जीत गए तो हम सबके हैं, हम सबका काम करें। मगर ये नहीं है कि हम लोगों, आप लोगों को भी सबको सोचना चाहिए कि जब हमारे दुख में सुख में साथ खड़े हैं, 5 साल बाद एक वोट तो लेनी है। या तो कोई आपसे फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।